अस्सलामुअलैकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अर्सला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। आप सबकी दुआ हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग अम्मीज़ किचन को इतना पसंद कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत ही शुक्रिया सब चीज़ों के लिए। इसी तरह से देखते रहिए ताकि आगे बहुत ही मज़ेदार सी अम्मीज़ किचन में रेसिपीज़ आने वाली हैं। आज अम्मीज़ किचन में बहुत ही मज़ेदार सी जो है हम दाल बनने वाली है। आज हम बहुत मज़ेदार सी दाल जो है रेसिपी शेयर कर रहे हैं। दाल और चावलों की रेसिपी। आज हम जो है अरहर की दाल और चावल की रेसिपी, भगरे हुए चावल ज़ीरा राइस की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और अरहर की दाल बनाने के लिए हम बहुत ही सिंपली तरीके से बनाएंगे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी होगी। तो चलिए आप लोग भी बस इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये हमने आधा किलो जो है अरहर की दाल ली है। उसको अरहर की दाल को हमने धो लिया था, नीम गर्म पानी से धोया था, क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती है कि ये जो दाल है ये बहुत लेट गलती नहीं है। तो नीम गर्म पानी में धोने से जो है ना ये बहुत जल्दी गल जाती हैगी। तो उसको हमने नीम गर्म पानी से धोया है और नीम गर्म पानी में ही इसको जो है ना डालेंगे पकने के टाइम। ये आधा किलो हमने राइस लिए हैं, कोई से भी ब्रांड के ले लीजिएगा। ये भगार के लिए इसमें ऊपर से जाएगा। ये हमने जो है 8 से 9 जवे लहसुन के लिए हैं, इस तरह से कर लिया है। ये 4 जो है साबुत लाल मिर्च और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। ये भगार का सम इंग्रेडिएंट है। और ये दाल में जाएंगे, ये 2 टेबलस्पून जो है कुटी हुई मिर्च है और ये 2 टेबलस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर है। देखें कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम बनाएंगे। देखिए व्यूअर्स, देखिए इसको हमने जो है पानी को ना नीम गर्म कर लिया था। अब जो है इसी गर्म पानी में जो है ना ये अरहर की दाल डालेंगे। नीम गर्म पानी में डालेंगे इसी तरह से जिस तरह से नीम गर्म पानी में इसको धोया है। इस तरह से जो है प्रोसेस करने से जो है ये दाल जो है जल्दी गल जाती है, वरना ये बहुत ही शिकायत होती है। ये एक टिप है इसकी, गर्म पानी से धोने की। अब ये इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और अब ये बाकी के मसाले डाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने नमक नहीं डाला है, नमक बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। अगर नमक पहले डाल देंगे तो फिर ये दाल गलेगी नहीं, तो नमक पहले नहीं जाएगा, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो अभी जो है इसको हम ये सब मसाले डाल के रख रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसको कुछ देर छोड़ देते हैं, 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको गलने में। तो 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसको देखेंगे कहाँ तक पहुँची है। ढक के रख देते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इसको ढक दिया है। अब जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद चेक करेंगे दाल कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं कहाँ तक, खोल के देखते हैं ये 1 से 1.5 घंटे बाद कहाँ तक पहुँची है। और देखें ये बहुत ही अच्छे से गल गई है दाल। देखें 1.5 घंटा लगा है इसको गलने में और देखिए कितने अच्छे से गल गई है। देखिए सारे जो है देखें बहुत ही दाने जो है बिल्कुल गल चुके हैं। देखें कितने अच्छे से ये गल गई है दाल। देखिए देखें। तो चलिए अब ये हमारी दाल डन हो गई है। अब जो है हम राइस की तरफ आ जाते हैं। देखिए व्यूअर्स, दाल जो है गल गई है। अब बिल्कुल लास्ट में हम ये नमक डाल रहे हैं। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ये नमक हमने इसके अंदर ऐड किया है गलने के बाद। पानी हमारा चावलों का जो है हमने गर्म कर रख दिया है। देखिए व्यूअर्स, ये पानी जो है देखें बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ये तमाम चावल डाल रहे हैं। इसको हमने भिगो लिया था, तकरीबन आधा घंटा जो है भिगोया है। देखिए व्यूअर्स, ये चावल हो गए हैं। अब इसका पानी हम निकाल रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमने सारे जो है पानी निकाल लिया था। अब ये जो है हमने ये जीरे वाले चावल हैं, ऊपर से जो है भगाड़ लगाएंगे चावलों पर और दम पे छोड़ देंगे चावलों को। ये तकरीबन जो है 3 टेबलस्पून जो है हमने ये कुकिंग ऑयल लिए है बड़े वाले और उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है। तो देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन जो है हमने अब ये डन है हमारे चावल। बस इसको हम दम पे छोड़ रहे हैं कुछ देर और इसको ढक रहे हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। और देखिए व्यूअर्स, ये भगार हमारा डन हो चुका है। ये अब हम दाल में डालेंगे। ऊपर से हम थोड़े से जो है कड़ी पत्ते के लीव्स जो है डाले हैं।
दाल डन है। आप इसके अंदर सारा जो है देखें डाल रहे हैं। आप नहीं डालें, मैं रोक लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको दम पर आने में। और देखिए मज़ेदार से हमारे भगे हुए चावल ज़ीरा राइस जो है तैयार हैं। इसको हम जो है बस डिश आउट कर रहे हैं। दाल भी हमारी जो है डन हो गई है। मज़े की आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी अरहर की दाल की रेसिपी को, और इसको ऐसे चावलों के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को भी खाने में। और देखिए व्यूअर्स, ये हमारी मज़ेदार सी जो है ये दाल भी, अरहर की दाल भी रेडी है। इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से गल गई है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की है बनी है, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी अरहर की दाल की रेसिपी को। तो देखिए व्यूअर्स, ये डन है मज़ेदार सी अरहर की दाल विद राइस, भगे हुए चावल ज़ीरा राइस, और इसको हमने थोड़ा सा सैलेड के साथ सर्व किया है। इसमें जो है एक जो है छोटी प्याज, उसमें हमने एक टमाटर ऐड किया, और छोटी छोटी सी मिर्चें छोटी वाली, इसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में किया है। देखें कितना मज़ेदार सा ये सैलेड भी। और आप लोग इस तरह से जो है सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। देखिए मज़ेदार सी हमारी अरहर की दाल जो है पक चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और हम बस इसको खाने वाले हैं। अगर आप लोग भी इतने मज़ेदार से अरहर की दाल चावलों को एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और ये अमनीस किचन के अरहर की दाल विद ज़ीरा राइस की रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको इस अरहर की दाल की रेसिपी। और अभी तक अगर आप लोगों ने अमनीस किचन को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अमनीस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।